हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। देखिए हमने ये क्या बनाया है। ये हमने लड्डू गोपाल जी के नाइट सूट और फेदर का ड्रेस बनाई है। ये बनाने में भी बहुत आसान है, इसे सीखना भी बहुत आसान है। इसे हम बनाकर अपने लड्डू गोपाल को पहनाएंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और वो पहनने के बाद बहुत सुंदर लगेंगे। ये बहुत ही आसान है। ये 2 से 3 नंबर के लड्डू गोपाल को बहुत ही आसानी से आ जाता है। अगर आपके लड्डू गोपाल बड़े हैं, उनके कहते हैं न फंदे बढ़ा दीजिए, अगर छोटे हैं तो उनके थोड़े फंदे कम कर दीजिए। इनकी थोड़ी सी चीज़ों पर ध्यान रखना है। बनाने में बहुत ही आसान है और ये किसी भी कलर में बना सकते हैं। ये आपका कलर चॉइस तो आपकी है कि जैसे चाहें वैसे बनाएं। इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखिए हमें चाहिए ऊन। देखिए ये आराम से मार्केट में मिल जाती है, सबको पता है। फेदर भी आराम से मिल जाती है मार्केट में। इसे अभी जैसे कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो ऑलरेडी घर में ऊन थोड़ी बहुत रखी होगी, नहीं रखी है तो कोई बात नहीं, उसका भी हमारे पास ऑप्शन है। हम आपको बताएंगे किस तरीके से तो हम आज ये हमारी ऊन है, थोड़ी थोड़ी हमारे पास ऊन पड़ी है। ये इसमें बहुत ज्यादा ऊन खर्च नहीं होती है और बहुत आसानी से बन जाती है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और कलर अपने आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। तो ये ऊन है इसमें, और हमने इसके लिए ली है 10 नंबर की सिलाई। ये देखिए अब हम थोड़ा सा, क्योंकि ये 2 से 3 नंबर की हैं तो हम थोड़ी सी बड़े बनाएंगे, यानी कि हम 3 से 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाएंगे। इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले एक नॉट लगा लेना है इस तरीके से। ये देखिए एक नॉट लगा लिया और हमें 18 फंदे डालने हैं। फंदे डालने भी आपको पता है बहुत ही आसान होते हैं वैसे तो, लेकिन जिनको नहीं आते हैं वो कृपया करके सीखें। देखिए ये हमने नॉट लगा ली है। इसके बाद एक ऐसे लेते हैं, ऐसे डाला और अगर दिक्कत है तो ऐसे कर लिए। देखिए ये देखिए ये देखिए एक फंदा पड़ गया। अब फिर से ये ऐसे ही लेना है। देखिए ऐसे ये लिया, ऐसे घुमाया, ऐसे किया और इसे खींच दिया। देखिए 2 फंदे हो गए। बहुत सिंपल है डालने। ये हमारी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमें उल्टी सिलाई करनी है। उल्टी सिलाई के लिए उल्टी ऊपर से लिया ऐसे इस तरीके से और ये निकाल दिया। ये देखिए फिर से ऐसे लिया, ऐसे किया, ऐसे निकाल दिया। इसी तरीके से ये हमें सिलाई पूरी कर लेनी है। एक तरफ सीधी की तरफ सीधी जाएगी, उल्टी की तरफ उल्टी जाएगी। ऐसे करके हमें पूरी की पूरी 12 सिलाई कर देनी है। देखिए दोस्तों ये इस तरीके से 12 सिलाइयाँ उतार ली हैं। अब हमें इसे डिवाइड करना है आस्तीन में, बैक में और फ्रंट पे। तो हमें कैसे डिसाइड करना है कि ये कैसे है। तो ये हमें 18 फंदे हैं। 18 फंदे में हमारे 8 फंदे आस्तीनों में लग जाएंगे और बाकी 2-2 फंदे हमें बैक और फ्रंट बनाने में लग जाएंगे। कैसे वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये 2 फंदे बिल्कुल प्लेन उतार लेने हैं। 1 2, ठीक है। इसके बाद आगे किया 1 2। ये हमारी फ्रंट की आस्तीन के 2 जालियां पड़ गई। अब हमें 2 फंदे फिर उतार लेने हैं प्लेन। अब फिर हमें आगे लेना है और 2 जालियां फिर डालनी हैं। ये जाली के साथ साथ 2 फंदे भी हमारे बढ़ जाते हैं। ये हमारी आस्तीन कंप्लीट हो गई। अब 2 फंदे जो हम लेंगे वो 2 प्लेन उतारेंगे जो हमारा बैक बनेगी। ये देखिए ये हमारी बैक हो गई। अब हमें फ्रंट की फिर आस्तीन लेनी है, लेकिन दूसरी वाली। 1 2 प्लेन, एक
2। ये हमारी एक आस्तीन, हमारी पहले आस्तीन की फंदे डल चुके हैं। अब ये हमारे आस्तीन के 2 और फंदे डल चुके हैं, यानी कि 2 आस्तीनों हमारे 8 फंदे हो चुके हैं। और इसमें ही हमारी यहाँ से आस्तीन छट जाती है। और ये बचे 2 फंदे, इनको प्लेन उतार लेना है इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारी सीधी सिलाई पूरी हो गई है। अब इसे उल्टा करते हैं और उल्टा करके इसे पूरे का पूरा उल्टी सिलाई ऐसे ही उतार देनी है। देखिए, ये इस तरीके से अब ये जाली दिखाई देने लगी। अभी थोड़ी पहली सिलाई है तो कम दिख रही है, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छे से दिखाई देगी। अभी क्या करना है, हमें नेक्स्ट सिलाई लेनी है। नेक्स्ट के लिए अब यहाँ फंदे हमारे बढ़ जाएंगे, पहले हमारे 2 थे, अब हमारे 3 हो जाएंगे। ये प्लेन उतारना है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ जाली है, ठीक है, आपको दिख रहा है, आपको ये शो हो रहा होगा, ये जाली हो गई, ये फंदा और एक ये फंदा, ये हमारी जाली है। तो अब हमें आगे लेना है, एक जाली फिर डालनी है, 1, 2। इसमें भी हमें फिर से सिंपल बुन लेना, 1, 2, 3, 4। यहाँ हमारे 2 थे, 3 हो गए, यहाँ हमने 2 रखे थे, यहाँ 4 हो गए, एक इधर से बढ़ गया, एक इधर से बढ़ गया, ये दोनों तरफ बढ़ जाते हैं। अब हमारी फिर से जाली आ गई है, हमें यहाँ फिर से जाली डालनी है। देखिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखो। एक बार बनाने में उसके बाद फिर आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। आप कम ज़्यादा कभी भी बना सकते हो, छोटे बड़े सभी गोपाल जी का आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, हाँ, ये हमने बैग बना लिया। अब हमारी फिर से जाली आ गई, एक जाली ये, एक ये है। इसके लिए फिर आगे फंदा लेना है, एक, फिर आगे लेना है 2, फिर जितने फंदे हैं 4 फंदे आएंगे, चारों प्लेन बुन लेने हैं। यहाँ फिर जाली आ गई, अभी यहाँ 1, 2, ये ध्यान रखना है हर बार 2 ही फंदों पे जाली पड़ेगी। अब ये 3 बचे, इनको प्लेन, ये इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमें ये इसी तरीके से जालियां डालनी है 6। ये देखिए, अब आपको दिखाई दे रही होंगी जालियां, अभी नहीं दिख रही, अभी दिखाई देंगी। अब ये तरफ पलटना है और दूसरी तरफ से उल्टी सिलाई सेम पहले की तरह उतार देनी है। देखिए, अब ये हमारी 6 जालियां पड़ चुकी हैं, आप चाहे गिन सकते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, ये आस्तीन के लिए, ये वाली आस्तीन के लिए है, ये वाली आस्तीन के लिए, ये बैक के लिए। देखिए 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हमें आस्तीन छांटनी है। छांटने के लिए क्या करेंगे, जितना भी है ये पहले प्लेन बुनेंगे, आगे का हिस्सा ये देखिए, अब ये यहाँ जाली आ गई है, जाली से यहाँ तक हमें फिर से बुनाई करनी है, लेकिन अब हमें जाली नहीं डालनी, एक भी जाली नहीं डालनी है। अब हमें ये यहाँ तक बुनना है और वो भी प्लेन। अगर आपको मेरा ये बनाया हुआ अच्छा लगता है और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा, प्लीज़, ताकि हम ऐसी अच्छी वीडियो बनाते रहें और आप हमारे को देखते रहें और हमसे मिलते रहें और हमें भी अच्छा लगता है। ये देखिए, ये अब हमारी नेक्स्ट जाली तक आ गई है। देखिए, ये जाली और ये जाली, अब इसके बीच में ही हमें बुनाई करनी है। पलट लिया, अब हमें आगे नहीं जाना है, अब हमें इधर की बुनाई नहीं बुननी है अब, क्योंकि ये हमें आस्तीन छांटनी है
तो अब ये हमारे इतने बीच की ये आस्तीन है, हमें इसको ही बुनना है और जितना चाहे उतना बुने, चाहे 4-5 सिलाई बुने, चाहे और ज्यादा बुन सकती हैं, क्योंकि हम आगे फेदर डालेंगे इसलिए हम ये कम बुनेंगे, हम ये 4 सिलाई बुनेंगे बस। ये हमारी पहली बुनाई हमने आगे सीधे से बुना, अब ये उल्टा बुना जाएगा। देखिए ये मैंने 4 सिलाइयां उतार ली। अब हमें इसे बंद करना है। बंद करने के लिए क्या करना है, 2 फंदे लेने हैं, ऐसे ये निकाल लिया, फिर एक और लिया, ये इस तरीके से ये निकाल लिया। इसी तरीके से ये सिलाई हमें पूरी बंद कर देनी है और हमें नेक्स्ट सिलाई पे, नेक्स्ट आस्तीन पे जाना है। जब तक हम इसे बंद करते हैं, देखिए ये हमने बंद कर लिया है इस तरीके से। अब ये बन के इस तरीके से आएगा, ये देखिए। और हमने ये फंदे इधर ये जोड़ लिया है, ये देखिए ये जोड़ लिया, क्योंकि अब हमें ये आगे से दूसरी आस्तीन का बनाना है, यहाँ तक बुन के लाना है। ये देखिए ये ऐसे, ये आगे लिया, इस तरीके से ये पूरा का पूरा बुनना स्टार्ट कर देना है। ये देखिए आप यहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं, ये इतने बीच, इस जाली से इस जाली के बीच में बुनाई होगी। जिस तरीके से हमने इसे बुना है, 4 सिलाइयाँ डाली हैं, मतलब यहाँ से लाए, अब ये उल्टा बुना जाएगा और इसी तरीके से ये आस्तीन बन गई है, इसी तरीके से ये आस्तीन बन जाएगी। ये देखिए आपको समझ आ रही होगी, देखिए है ना। इसी तरीके से इधर आस्तीन बन जाएगी। इसके लिए अब ये उल्टी सिलाई स्टार्ट हो गई। ये भी हमें इस जाली तक ही लानी है, जाली से आगे नहीं ले जाना है, सिर्फ जाली तक लाना है। ये देखिए, अब देखिए ये इस जाली से इस जाली तक बुना जाएगा। 4 सिलाइयाँ उतारनी है, उल्टी और सीधी करके 4 सिलाइयाँ, जैसे हमने इसकी उतारी हैं 4 सिलाइयाँ, क्योंकि मैं आस्तीन छोटी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे फेदर का जैसे इस तरीके ये वर्क किया हुआ है, यही वर्क मैं अपनी आस्तीन में यहाँ करूंगी। ये देखिए इस तरीके से पहन के बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे बर्फीले इलाके में हम आए हुए हैं और लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये मैं बनाऊंगी, बनाने के बाद पहनाकर भी दिखाऊंगी ये लड्डू गोपाल पहनकर कैसे लगते हैं। आप जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं और आपको मेरी वीडियो सारी पहले आपको प्राप्त हो सके। देखिए ये अब हमारी आस्तीन रेडी हो चुकी है। देखिए ये कुछ इस तरीके की, ये देखिए, और ये इस तरीके की। अब क्या करना है, ये हमारी दोनों आस्तीन रेडी हो चुकी हैं और हमने नया धागा जोड़ लिया है यहाँ से। ये अब हमें ये आगे बुनना है। अब आगे बुनने के साथ साथ अब ये हमें तीनों जो हिस्से हैं हमारे, उन सबको भी एक साथ ही बुनना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अब हमारी आस्तीन छट चुकी है। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें आपको मैं बता देती हूँ क्या क्या है। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है। अब ये तीनों को हम एक साथ बुनेंगे।
देखिए, अब ये सारे फंदे एक साथ बुने जाएंगे और ये बनने के बहुत बहुत ही प्यारा लगता है और उतना ही आसान है बनाने में भी। इसे चाहे आप अपने घर पे आराम से सिलाई होगी, सिलाई से बना सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद यहीं से ये नेक्स्ट ले लेने हैं फंदे। ये हमारे बैक के फंदे हैं। इसमें कलर चॉइस आपकी है, चाहे आप पूरा सिंगल कलर में बनाएं, चाहे डबल कलर में बनाएं, चाहे आप डिजाइन डाल के भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर, खुद के ऊपर है कि आप ये कैसे बनाना चाहते हैं। लेकिन ये बनाने में बहुत ही आसान है, अगर बस एक बार ध्यान देना है और वो भी आस्तीनों के फंदों में ध्यान देना है बस, कि किस तरीके से बढ़ाने हैं। इसमें फंदे सिर्फ बढ़ते हैं, घटते नहीं है। ये हमारा बैक हो गया। अब ये हमारा फ्रंट आ गया और ये फ्रंट को भी अभी उल्टी सिलाई चल रही है और ये बुन लेंगे पूरा का पूरा। अब ये हमारा, पहले ये अलग अलग 3 हिस्सों में दिखाई दे रहे थे, अब ये 3 हिस्सों में दिखाई नहीं देंगे, अब ये एक ही हिस्से में दिखाई देंगे। देखिए, पहले हमने आपको दिखाया था, यहाँ गैप दिखाई दे रहा था, यहाँ और यहाँ गैप दिखाई दे रहा है, लेकिन अब कोई गैप नहीं है। अब ये इसी तरीके से 3 या 4 सिलाइयां उल्टी सीधी करके बुन लेनी है। ये एक ही साथ बुनी जाएगी। ये अब कुछ नहीं घटना है, कुछ नहीं छटना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरीके से। अब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये और अच्छा लगेगा, वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये अब ये इसी तरीके से बुनता चला जाएगा। तो अब ये हमने 4 सिलाई कर ली है। अब इसके बाद इन्हें हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 फंदे एक साइड और 16 फंदे एक साइड। ये अब हमने 2 हिस्सों में बांट लिए हैं, हाफ हाफ कर लिए हैं। अब इतने के बाद हमें पैरों का हिस्सा, जिस तरीके से ये दोनों तरफ आस्तीन छाटी है, इसी तरीके से हमें पैरों के हिस्से छाटने हैं। ये 2 हिस्सों में बांट लिया है। अब इसे हमें बुनना है। ये एक सिलाई हो चुकी है, एक सिलाई और इसी तरीके से ये बुनते हुए हमने ये 4 सिलाइयां उतारी हैं, तो ये हमें कम से कम 8 सिलाइयां हमें पैर की उतारनी है। ये देखिए इस तरीके से, मगर ये बुनने 16 ही हैं, ज्यादा नहीं बुनने हैं। ये हमारे जो 16 फंदे इस साइड हैं और 16 फंदे इस साइड हैं। इस साइड के हम पहले बुनेंगे, इस साइड के हम बाद में बुनेंगे। और इसकी हमें ये जो 4 सिलाइयां ऊपर बुनी है आस्तीन के लिए, इसकी हमें 8 सिलाइयां बुननी है। उसके बाद हम अपना फेदर का वर्क करेंगे। इसके लिए हमें पहले 8 सिलाइयां इसकी उतार लेनी है। ये अब हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये अब हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई और ये हमारे 2 हिस्सों में बट गए। ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये अलग, ये अलग। अब जब हमारे ये 8 सिलाइयां, वो 4 सिलाई, वो एक सिलाई पूरी हो गई है। अब ये हमें जैसे शेप देनी होती है, शेप देंगे। शेप देने के लिए क्या करना है, ये हमारे 16 फंदे हैं। 16 फंदे के लिए पहले हमें 7 फंदे उतार लेने हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 7। अब इधर हमारे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7, 6 फंदे उतारने, 7 नहीं। अब ये 3 फंदों को एक साथ ही बुनना है। ये देखिए, थोड़ा टाइट होता है लेकिन ये आराम से आ जाता है, थोड़ा सा लगेगा। ये देखिए, आइए बचे हुए 1 2 3 4 5 6 7, इसे हम ऐसे ही बुन लेंगे।
ये देखिए ये पूरा पैर हो गया। अब इसके बाद इस साइड से हमें ये पूरी उल्टी सिलाई उतार देनी है। देखिए ये यहाँ पे हमने फंदा घटाया, फिर उसके बाद एक सिलाई हमने प्लेन ली। अब हम तीसरी सिलाई पे आ गए हैं, तो तीसरी सिलाई पे हम फिर फंदा घटाएंगे। इसके लिए क्या करना है, अब पहले हमें गिन लेना है। पहले तो इतने बचे हैं उन्हें गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 के अब हमें इधर 5 लेने हैं, इधर 5 लेने हैं, बीच में घटा देने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5। इसकी पहचान ये है, आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके से बांट लीजिए, एक आधे आधे बांट लीजिए, 1 2 3 4 5, फिर 10 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। अब ये एक फालतू है तो कोई बात नहीं है, इधर ले लेंगे, इधर हम इन 3 का 1 कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और ये बाकी जो फंदे हैं उसे हम ऐसे ही बुन लेते हैं। ये देखिए ये पूरे फंदे ऐसे ही पूरे के पूरे ऐसे ही उतार देने, इसमें कुछ घटाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है। अब ये हमने 2 बार घटा दिए हैं। ये हमारी जोड़ के इस तरीके से जब आएगा तो हमारी शेप आ जाएगी, जैसे इसमें आई हुई है। देखिए ये शेप आई है। ये फंदे घटाने की, ये फंदे यहाँ से घटते हैं, यहाँ से नहीं घटते, ये ध्यान रखना है। यहाँ से नहीं घटने हैं, यहाँ से घटने हैं। इसके बाद ये ऐसी शेप आ जाएगी। अब 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें इसके बाद 5 सिलाइयाँ बिल्कुल प्लेन चलानी है। ये ध्यान रखना है, जितना भी आस्तीन में लिया है 4 उसका दुगना इसमें करना है, क्योंकि पैर का हमें ज्यादा नीचे तक लेना होता है। तो देखिए हम कैसे, अब ये पूरी सिलाई प्लेन उतारनी है, फिर उल्टा और सीधा करके 5 सिलाई और उतार लेनी है। देखिए दोस्तों ये अब इस तरीके से ये सीधा होके इस तरीके से बनेगा। ये देखिए अब इसके लिए हमें सिलाई लगानी है। ये खत्म हो गया, दोनों पैर एक तरह ही बने हैं, आपको मैंने बता दिया कैसे। ऐसे उल्टा कर लिया। अब हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से यहाँ, फिर इसे इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरीके से ये सिलाई लग जाएगी, फिर ये इस तरीके से लग जाएगी, ये सिलाई एक तरफ लग जाएगी, ये लग जाएगी। और एक ये जो ऊपर का एरिया है ये हमारे कैप का काम करेगा, इसे इस तरीके से रखना है। ये देखिए इस तरीके से, और ये यहाँ से बारीक बारीक सिलाई लगा देनी है। तो चलिए हम कैसे सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के लिए हमने अपनी निडल में धागा डाल लिया है। देखिए एक दूसरे के ऊपर ये इस तरीके से रखा। अब हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगा के हम इसे सारा अटैच कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके हमारा रेडी हो चुका है। देखिए इधर से बैक साइड में ये ऐसा लगता है और फ्रंट पे ये ऐसा लगता है। अब हमें इसे फेदर लगाना है। फेदर लगाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए पहले ये फेदर देख लीजिए कैसा लगेगा, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए अभी तक हमने सिलाई से बनाया है। अब फेदर लगाने के लिए हमें क्रोशिया की जरूरत पड़ेगी और ऊन की। तो इसमें मैंने व्हाइट यूज किया है, अब इस पे मैं पिंक कलर यूज करूंगी और क्रोशिया से लगाऊंगी। अब ये हमें सबको साइड रख देना। अब ये क्रोशिया लेना है, ये हम स्टार्ट करेंगे यहां से नीचे से। ये देखिए क्रोशिया लेके अब इसमें हमने नॉट लगा दिया। ये देखिए अब ये जो किनारी है, किनारी में लेना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से लेना है किनारी हर फंदे पे। और ये देखिए ये बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये नॉट लगा ली। अब हर फंदे पे एक स्लिप स्टिच करनी है, ये इस तरीके से। नेक्स्ट, क्योंकि सिलाई से वर्क क्या हुआ है और क्रोशिया का काम अलग होता है तो दोनों में फर्क पड़ता है। थोड़ा फंदा टाइट उठेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा।
ये देखिए, ये देखिए, बनाने में बहुत ही आसान है। आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए। अपने लड्डू गोपाल को सर्दियों में अपने हाथ का ही बुना हुआ पहनाइएगा। ये देखिए, अब ये हम इतना आगे आ गए और इस पे ये कलर बहुत ही प्यारा खिल के आएगा। अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। इधर हमें पूरे फ्रंट पे लगाना है, आस्तीन पे लगाना है। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गए, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। देखिए, ये हमने बना लिया, कंप्लीट कर लिया, है ना। सुंदर लग रहा है ना। अब हम इसे चाहें तो डेकोरेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक ये नग लगा रही हूँ, ये जरकन नग है, स्टोन, ये मैं यहाँ लगाऊंगी। देखिए कैसे, ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं भगवान जी हमारे, बहुत ही प्यारे दिखाई देते हैं भगवान जी हमारे। देखिए, देखिए, मैं भी आपको पहन के दिखाती हूँ कि मेरे गोपाल जी कैसे लगते हैं। देखिए, हमारे गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। और बैक साइड में देखिए, ये हमारा बैक साइड का हिस्सा सुंदर लग रहा है और फ्रंट देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसमें भगवान जी को, अपने हमारे गोपाल जी को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। और नए नए डिजाइन, जैसे मैंने सिंगल कलर में बनाया है, ये चाहे आप डबल कलर में भी बना सकते हैं। ये जो 2 से 3 नंबर के हमने बनाते हैं उसमें हमें 14 फंदे लेने हैं, 13 फंदे लेने हैं। और जो हमें बड़े बनाने हैं उसमें हमें 18 फंदे लेने हैं। और ज्यादा बनाने हैं उसी हिसाब से हमें फंदे बढ़ा लेने हैं। तो ये आपके सामने मेरी 2 ड्रेस हैं। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए।